नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। केरल तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले जहाज से विस्फोट की खबर से खलबली मच गई। राहत व बचाव कार्य के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत को डाइवर्ट किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आज केरल तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर जहाज MV1 हाइव 503 में विस्फोट की खबर मिली। मुंबई में समुद्री परिचालन केंद्र की ओर से कोच्चि में अपने समकक्षों को अंडरटेक विस्फोट की सूचना दी गई और रक्षा सूत्रों के मुताबिक केरल तट पर चलते हुए कंटेनर जहाज को छोड़कर भागे 18 चालक दल के सदस्यों को नौसेना और तटरक्षक बलों ने बचा लिया है। ठाणे के मुब्रा रेलवे स्टेशन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की ओर जा रहे कुछ यात्री ट्रेन से गिर गए और दुर्घटना का कारण ट्रेन में अत्यधिक भीड़ माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई से लखनऊ के लिए जा रही थी। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक रेलवे प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना की जांच की जा रही है। घटना से लोकल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आज भारी भीड़ की वजह से चलती ट्रेन में गिरकर कम से कम 4 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसे में 6 अन्य यात्री घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल आज पूरे हो गए हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए का 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। हम विकसित भारत की बात करते हैं। हमने इसे दूर करके 11 वर्षों में विकसित भारत का आधार तैयार किया है। एनडीए पारदर्शी और भविष्यदर्शी सरकार है। लोग गर्व से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 11 वर्षों से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 11 साल पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार आई। इसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। हम जो काम कर रहे हैं उसे जनता के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदला है। यह बस स्वर अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगातार राष्ट्र हित में साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सुकमा जिले के गोड़ापल्ली में नक्सलियों ने एक पोकलेन में आग लगा दी, जिसकी जानकारी लगने पर सुकमा से पुलिस टीम रवाना की गई, जिसमें एएसपी से लेकर एसडीओपी व थाना प्रभारी के साथ ही टीम रवाना की गई थी। जहां नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में एएसपी बलिदान हो गए, जबकि एसडीओपी और थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम मौके के लिए पहुंची और मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बसवराजों के साथ ही 28 नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने 21 मई को मार गिराया था, जिसके बाद से बुखाए नक्सलियों के द्वारा 10 जून को भारत बंद का आह्वान करते हुए गोलापल्ली के पास एक खदान में उपयोग हो रहे एक पोकलैंड को आग लगा दी। नक्सलियों ने आईडी लगाया था। एएसपी जैसे ही पहुंचे कि आईडी की चपेट में आ गए। घटना में आकाश राव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं थाना प्रभारी के अलावा एसडीओपी भी घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए कोंटा के अस्पताल ले जाया गया है। वहीं घटना के बाद से इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। मेघालय में हनीमून के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या कराने में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ था। उसने ही भाड़े के हथियारे बुलाए थे और डीजीपी नोंगरांग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया है कि पत्नी ने ही रघुवंशी की हत्या के लिए उन्हें किराए पर लिया था। अपराध में शामिल कुछ और लोगों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश में अभियान अभी भी जारी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ज्योति का वकील कुमार मुकेश ने बताया कि आज अदालत में ज्योति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। अगली पेशी 23 जून 2025 को होगी। बता दें कि जेल भेजे जाने के बाद ज्योति मल्होत्रा आज पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई थी। ज्योति पर पाक एजेंटों पर संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि उसने पाक एजेंटों से बातचीत की थी, जिसको लेकर लगातार जांच जारी है। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के पहले सपा अलर्ट मोड पर आ गई है। सपा चुनाव को लेकर होने वाले आरक्षण परिसीमन पर विशेष निगाह रखेगी। सपा पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारियां कर रही है और पार्टी नेताओं का कहना है कि आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि सत्ताधारी दल
कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसके लिए हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगाया गया है, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि सपा इस पर भी नजर रखेगी कि न सिर्फ आरक्षण का पालन हो, बल्कि इसमें किसी भी तरह का खेल ना हो सके। कि सपा नेतृत्व का कहना है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी तो चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का विकल्प अपनाया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं चलने के बाद अब आज सोमवार से चंडीगढ़ की फ्लाइट भी शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने एयरलाइंस एयर के 72 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को चलेगी और इस फ्लाइट का किराया 1724 से 2500 रुपए तक रहेगा। सीट की उपलब्धता के आधार पर यह कम ज्यादा हो सकता है। बता दें कि 14 अप्रैल को हिसार से अयोध्या और दिल्ली की उड़ान शुरू हुई थी और यहां से अब तक 750 से अधिक यात्री अयोध्या के लिए उड़ान भर चुके हैं। फ्लाइट से हिसार से चंडीगढ़ का 1 घंटे का समय लगेगा। यूपी के बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत सिकंदरपुर बम धमाकों से गूंज उठा। खेतों में अचानक हुए 3 से 4 धमाकों से ग्रामीण सहम गए और लाठी डंडा लेकर खेत पहुंचे। वहां मौजूद 40 से अधिक लोगों को घेर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी वहां पर पहुंचे। जानकारी करने पर क्षेत्र में अल्फा जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मौके पर प्राकृतिक गैस और डीजल पेट्रोल खोजने की सूचना मिली। वहीं कंपनी के कर्मियों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जिले में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से विधायक भड़क गए। सूचना पर पहुंचे एडीएम, एएसपी, एसडीएम आदि ने कंपनी के 30 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। पिछले करीब 5 साल से दुनिया भर में कोरोना का संकट जारी है। वायरस में लगातार म्यूटेशन होता रहा है, जिससे नए वेरिएंट और एक नई लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाया हुआ है। एक अंतराल के बाद कोरोना फिर से कई देशों में एक्टिव हो गया है। भारत में पिछले 15 दिनों के भीतर संक्रमण के एक्टिव केस में 30 गुना तक की वृद्धि देखी गई है। लोगों के मन में एक सवाल लगातार बना हुआ है कि कोरोना महामारी कब तक जारी रहेगी और इससे कब मुक्ति मिलेगी। इन सवालों के जवाब अभी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इसी बीच कुछ रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि कोरोना के बाद एक नया वायरस सक्रिय होता दिख रहा है, जो संभावित रूप से एक नई महामारी बनने का कारण बन सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सीओवी और उनके समूह के एक अन्य वायरस इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि चमगादड़ों से फैलने वाले इस वायरस में अगर कुछ और म्यूटेंट्स होते हैं तो ये न सिर्फ मनुष्यों को प्रभावित करने लगेगा, साथ ही कोरोना के बाद अगली महामारी का कारण भी बन सकता है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।